और चलिए प्रदेश में क्या है मौसम का हाल, जरा नजर इस पर डाल लेते हैं। कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और 10 जिले ऐसे हैं जहां पर आज सर्दी का असर ज्यादा है। सर्दी का अलर्ट जारी किया गया है। शीतलहर के बाद 6 शहर ऐसे हैं जहां पर बर्फ जमी हुई है और 10 से ज्यादा शहरों का तापमान है 5 डिग्री से नीचे। इसमें माउंट आबू है, फतेहपुर है, जहां तापमान पहुंच चुका है माइनस में। माउंट आबू में तापमान रिकॉर्ड किया गया है -1 डिग्री। और शीतलहर के चलते कई स्कूलों में छुट्टियां भी की गई हैं। अब 5 तस्वीरों पर नजर डालेंगे तो देख पा रहे होंगे आप, फतेहपुर में तापमान माइनस में पहुंच चुका है। नागौर में मिनिमम टेम्परेचर -1 है। सीकर चूरू में ओस की बूंदें बर्फबारी में ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो फतेहपुर है, नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है। तो ठंड ज्यादा पड़ रही है तो यहाँ चूरू में बच्चों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि सर्दी में स्कूल जाने को लेकर असहमति बच्चे जता रहे हैं। कह रहे हैं सुबह सुबह बर्फ जम रही है, कलेक्टर अंकल छुट्टी नहीं तो स्कूलों का समय ही बदल सकते हैं। बर्फ जमने के बाद भी छुट्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी जिलों में छुट्टी, चूरू में क्यों नहीं है? बच्चे ये भी पूछ रहे हैं। तो चूरू से खबर ये आपको दे रहे हैं जहां पर स्टूडेंट जो हैं, जो बच्चे हैं, वो कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि छुट्टी नहीं तो कम से कम समय ही स्कूल का बदल दें, क्योंकि बर्फ जम रही है, ठंड ज्यादा है और घरों से सुबह सुबह निकलना मुश्किल हो रहा है। नाम कलेक्टर अंकल, हम सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं। बहुत भयंकर ठंड पड़ रही है, आपको भी पता है। और आज चूरू जिले के अंदर जो इतनी बाइक गाड़ियों पर बर्फ जमी हुई है, पौधों पर बर्फ जमी है। आपको पता, आज सुबह इतनी भयंकर ठंड पड़ रही थी, हम कंबल से भी बाहर नहीं निकल सकते थे। हमारी स्कूल, मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाती हूँ, तो जो आप छुट्टी नहीं कर सकते। बाकी जिले के जो कलेक्टर अंकल है उन्होंने भी छुट्टियां कर दिया। अगर आप छुट्टी नहीं कर सकते तो हमारा जो ये 7 बजे का टाइम है स्कूल का, वो चेंज करवा दीजिए। तो ये बच्ची को आपने यहाँ पर सुना कि बच्ची कह रही है कि कम से कम छुट्टी नहीं कर सकते तो जो टाइमिंग है एटलीस्ट उसे ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि चूरू में ठंड इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि ओस की जो बूंदें हैं वो बर्फ़ में तब्दील हो चुकी है। मसलन बात कर ले जाए फसलों पर, वहाँ पर ओस की बूंदें बर्फ़ में तब्दील होती नज़र आ रही हैं। जो कार की रूफ है उस पर बर्फ़ जो है जमी नज़र आ रही है। ऐसे में बच्चे जो हैं कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से कि कम से कम टाइमिंग जो है स्कूल की वो चेंज कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपने एक बच्ची को सुना, वो कह रही है कि टाइमिंग सुबह है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि 7 बजे उनकी स्कूल की टाइमिंग रहती है। ऐसे में हम जो खबर आप तक पहुंचाते रहे हैं इन सबके बीच, वो ये कि स्कूलों में छुट्टियां की गई हैं बच्चों के लिए, ताकि उन्हें दिक्कतें सामने ना आए, क्योंकि मौसम का जो प्रभाव है वो बच्चों पर ज़्यादा पड़ता है। लेकिन बड़ी बात ये हो जाती है कि यहाँ जो है टाइमिंग क्यों नहीं चेंज की जा रही। यहाँ पर छुट्टी, चूरू की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर कलेक्टर की ओर से क्यों नहीं की गई है और क्या है मौसम का हाल, जरा वो भी आपको देंगे। साथ साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सागर जुड़ चुके हैं करौली से, अकरम जुड़ चुके हैं डीग से और जहीर की मौजूदगी है डीडवाना से। सागर, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। जरा बताएं क्या है मौसम का ताज़ा हाल यहाँ पर और आने वाले दिनों को लेकर क्या अपडेट है मौसम विभाग की ओर से। देखिए मनी, आपको मैं बता दूं कि करौली जिले में जो लगातार जो न्यूनतम जो तापमान है 6 डिग्री के करीब यहाँ पहुंच चुका है। वही बात करें पूरे जो पहाड़ी इलाकों में जो लगातार जो बर्फबारी है उसकी शीतलहर का, यहाँ जो बर्फीली जो हवाएं, यहाँ जो शीतलहर जो इसमें असर यहाँ पर काफी दिखाई दे रहा है, जिससे आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वही बात की जाए स्कूलों की, तो 1 से 5वीं तक के जो विद्यालय हैं उनके कलेक्टर के द्वारा जो कल निर्देश इसमें दिए गए, जिससे बच्चों की छुट्टी भी यहाँ कर दी गई है। वही यहाँ तापमान में लगातार, जिसमें न्यूनतम जो तापमान है 6 डिग्री के करीब यहाँ पर जो पहुंच चुका है। वही बात करें उसके अधिकतम तापमान की, तो 21 के करीब, 21 डिग्री करीब तब यहाँ तापमान पहुंच चुका है। वही यहाँ बच्चों और जो बुजुर्ग हैं उनके लिए काफी यहाँ पर जो परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जब सुबह करीब गलन यहाँ पर अत्यधिक यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे
लोगों के लिए काफी मुश्किल यहाँ पर निकलना हो रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको घरों में ही रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो लगातार जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव यहाँ देखने को मिल रहा है, पूरे राजस्थान में ही जो बर्फीली जो हवाएं हैं, जो बर्फ गिरने से जो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहां पर जो बर्फ पड़ रही है, उससे मौसम में काफी परिवर्तन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पूरे करौली जिले में भी जो मौसम का जो तापमान है, जो न्यूनतम जो यहाँ पर 6 डिग्री के करीब यहाँ पहुंच चुका है। वहीं अगर बात करें खेती किसानों के लिए, तो किसानों के लिए पाला अगर पड़ता है तो पाला पड़ने से यहाँ पर काफी यहाँ पर नुकसान यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर सरसों की जो खेती है, यहाँ सरसों की खेती में नुकसान यहाँ ज्यादातर यहाँ देखने को मिल सकता है। वहीं यहाँ कुछ लोग जो ग्रामीण है, ग्रामीणों से भी हम बात करना चाहेंगे, या किस तरीके की जो सर्दी का जो असर है यहाँ दिखाई दे रहा है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौन सी मीणा है। क्या समस्या यहाँ देखने को मिल रही है सर्दी से? तो सर्दी बहुत तेज है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है जो बर्फीली हवा है ना, उनका असर यहाँ तक देखने हाड़ गलाने वाली सर्दी है। हड़कापन। हाँ, हाड़पन। कुछ जिस तरीके से पहले जो थी जो सर्दी, उससे अब कुछ काफी कम यहाँ पर कोहरे में थोड़ी राहत है, वरना सर्दी तो वही है, बहुत तेज सर्दी है। बच्चों को आने जाने में, स्कूल आने में बहुत दिक्कत हो रही है, और बुजुर्ग है उनके लिए काफी समस्या हो रही है। ये करौली जाने वाला मुख्य मार्ग है, देखो सुबह अभी भी 7 बजे हुए, लेकिन सुनसान पड़ा है पूरा। देखिए, ये जो यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से जो बच्चों के लिए काफी यहाँ प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं बच्चे, और बुजुर्गों के लिए काफी समस्या यहाँ देखने को मिल रही है। वहीं बात की जाए यहाँ की जो करौली जिले की, तो करौली जिले में जो लगातार जो मौसम का जो परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि पिछले दिनों में यहाँ जो रिकॉर्ड दर्ज इसमें जो किया गया था, जो कोहरे की जो दृश्यता थी, बिल्कुल विजिबिलिटी जो थी वो 15 मीटर के करीब थी। लेकिन अब यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कोहरे से तो निजात यहाँ लोगों के लिए मिलेगी, क्योंकि जो वाहन चालक थे ठंड उनको काफी ज्यादा है, परेशानियों और का सागर सामना। कह रहे हैं कि एटलीस्ट विजिबिलिटी जो है वो अब क्लियर नजर आ रही है पहले के मुकाबले। सागर आप रहिएगा, अकरम मैं आपके पास आ रही हूँ, उसके बाद जहीर का रुख करेंगे। जरा बताएं यहाँ पर ताजा अपडेट क्या है मौसम को लेकर? बिल्कुल मानिए, जिस प्रकार जनवरी का जो सप्ताह गुजर चुका है, उसके बाद अब कहीं ना कहीं पाले की जो शीतलहर है ये पड़ने के आसार बढ़ रहे हैं। जहां पर देखा जाए तो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, उनका अवकाश घोषित किया गया है जिला कलेक्टर के द्वारा। हालांकि आज बच्चे स्कूल जाएंगे, क्योंकि यह सप्ताह जो पूरा है छुट्टी के रूप में गुजरा था। और देखा जाए तो जो अब लास्ट के महीने में जो जनवरी के लास्ट तक ये जो पाला पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं फसल के लिए नुकसानदायक बताया जाता है, क्योंकि सरसों की फसल है जो पाले की पड़ने से नष्ट होती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर तापमान नापा गया है 5 के करीब, यहाँ पर सेल्सियस तापमान रात्रि में नापा गया है, और दिन में 14 डिग्री करीब तापमान देखा गया है। और साथ में देखा गया है कि अब कोहरे से कहीं ना कहीं राहत मिली है, क्योंकि जो जनवरी का जो एक सप्ताह था उसमें तो कोहरे की घनघोर कोहरा देखा गया था, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। लेकिन अब कई जिले ऐसे हैं जहां मौसम विभाग ने कहा है कि 10 शहर जिलों में कहीं ना कहीं अब शीतलहर और पाले और ठंड के आसार बढ़ेंगे, जिसको देखकर अब प्रशासन भी अलर्ट है। और अगर पाला और शीतलहर पड़ती है तो कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं उनका अवकाश और भी बढ़ाया जा सकता है। और देखा जाए है कि जिस प्रकार अब की बार जो दिसंबर के अंत में ही सर्दी जो महसूस की गई थी, कहीं ना कहीं सर्दी का आसार जो माह चलता है अब की बार कम देखा गया है। जी ठीक है, आप रहिएगा। जहीर, आपके पास मैं आ रही हूँ। यहाँ पर क्या हाल है मौसम को लेकर? क्या आज का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, और आने वाले दिनों को लेकर क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए मनीष, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मौसम विभाग ने डीडवाना और आसपास के कई जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। हालांकि आज मौसम थोड़ा साफ है, आज कोहरा नहीं है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार ठंड का मौसम बना हुआ है। लोगों को सर्दी की वजह से बचने के लिए गर्म कपड़ों का और अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर जो है लोगों की आवाजाही बेहद कम नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से सड़कों पर चलना भी दुभर हो रहा था। खासकर वाहन चालकों की जो वाहन चला रहे थे उनको काफी दिक्कतें हो रही थी, विजिबिलिटी काफी कम थी। हालांकि ये माना गया है कि कोहरे की वजह से फसलों को काफी लाभ पहुंचा है, लेकिन जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसकी वजह से जिला कलेक्टर ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टियां कर दी थी। लेकिन आज से स्कूलें खुलेगी और आज से विद्यार्थियों को स्कूल जाना होगा। टाइमिंग क्या रहने वाली है जहीर स्कूलों की, जैसे आप बता रहे हैं कि आज से स्कूल खुलने वाले हैं? देखिए सरकारी स्कूलों की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक है, जबकि निजी स्कूलों का अलग अलग टाइम शेड्यूल होता है। वो कई स्कूलें 2 पारियों में चलती है, कई सुबह 8 बजे से प्रारंभ होती है, जबकि कई स्कूलें जो है वो दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होती है। लेकिन सुबह 8 बजे से जो स्कूलें प्रारंभ होती है उसमें निश्चित तौर पर बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि
सर्दी का असर जो है वो सुबह 10 बजे तक रहता है। कई बार कोहरा हमने देखा अभी पिछले लगभग एक सप्ताह से लगातार कोहरा रहा। लगभग 10 बजे तक कोहरा रहता है। इसकी वजह से बच्चों को इससे दिक्कत होने वाली है। जी अस्पतालों के लिए सागर, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार फिर से। अस्पतालों के लिए क्या एडवाइजरी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी की गई है? क्योंकि जब तापमान लगातार गिर रहा है तो निश्चित तौर पर मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ रही होगी, तो क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है पेशेंट्स के लिए ताकि उन्हें कोई दिक्कतें यहाँ पर पेश ना आए? देखिए मनी, मैं आपको बता दूं कि करौली जिले में जो लगातार माफ कीजिएगा, जो यहाँ पर जो सर्दी के जो तेवर है काफी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो शीत लहर है सुबह के समय, सुबह के वक्त इतनी तेज है कि लोग बच्चे हैं, बुजुर्ग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। पर लेकिन यहाँ पर जो अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से जो चिकित्सा विभाग की तरफ से इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो नजले जैसी समस्या और जो स्वास्थ्य जो अस्थमा जैसी अस्थमेटिक जो समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए काफी अस्थमेटिक जो समस्या है अस्थमा की, वो काफी यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि सर्दी में सांस लेने में जो जैसी दिक्कतें यहाँ परेशानी जो यहाँ पर देती है। इसके लिए चिकित्सा विभाग की तरफ से यहाँ पर जो पीएमओ डॉक्टर रामकृष्ण मीणा, उनका कहना है कि जैसे ही कोई परेशानी हो तो यहाँ पर तुरंत उपचार लें और जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ देखने को नहीं मिले। वहीं चिकित्सा विभाग की तरफ से जो एस्टोमेटिक जो लोग जो मरीज हैं और जो बच्चे हैं, जो बच्चों के लिए समस्या यहाँ पर जो नजले की ज्यादा समस्या यहाँ रहती है, तो उनके लिए भी वहाँ पर अधिक उसमें पुख्ता जो इंतजाम यहाँ पर किए गए, जिसमें जो चिकित्सक हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं अलग से, और जिसमें किसी प्रकार की जो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए काफी यहाँ समस्या नहीं देखने को मिले। वहीं लगातार जिस तरीके से जो बच्चों शिक्षा से संबंधित अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर के लगातार यहाँ जो बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो रही है, क्योंकि जो जनवरी के जो इस माह में बहुत सारी छुट्टियां यहाँ बच्चों के लिए यहाँ पर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से जो कड़ाके की जो ठंड यहाँ पर जो बर्फबारी के कारण यहाँ दिखाई दे रही थी, उसके कारण जिला कलेक्टर ने लगातार यहाँ पर जो 1 से 5वीं तक की, कहीं 1 से 8वीं तक की, कहीं 8 से 12वीं तक की यहाँ पर जो समय का चेंज, इसमें परिवर्तन भी यहाँ करने को देखने को मिला। और वहीं अब कलेक्टर ने कल जो बात करें आज के स्कूलों की बात करें, 1 से 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ पर छुट्टी की गई है, क्योंकि जिस सुबह के वक्त में जो कड़ाके की जो शीतलहर जो ठंड है, इसके कारण यहाँ बच्चों के लिए यहाँ छुट्टी की गई है। और इसमें सख्त तौर पर इसमें स्पष्ट निर्देश भी दिए गए, अगर इसकी कोई अवहेलना करता है तो तुरंत इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। जी ठीक है। एक सवाल मेरा आपसे रहने वाला है अकरम, मैं चाहूँगी आप संक्षेप में जानकारी दीजिएगा। यहाँ पर क्या एडवाइजरी स्कूलों के लिए जारी की गई, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि मौसम में लगातार हम देख रहे हैं गिरावट हो रही है, तो बच्चे प्रभावित ना हो मौसम में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं उसके लिए? देखिए मनी, बिल्कुल जिस प्रकार जो डी प्रशासन है उन्होंने बिल्कुल 1 से 8 तक की क्लास के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी अवकाश घोषित किया था लगातार, लेकिन आज के दिन है जो स्कूल जाएंगे। हाँ, हालांकि जिस प्रकार एनडीटीवी ने एक बच्चे की मुहिम को दिखाया है कि कड़कड़ाती सर्दी के मौसम के द्वारा देखते हुए या तो टाइम परिवर्तन किया जाए या अवकाश घोषित किया जाए, जहाँ देखा गया है कि राजस्थान प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जिनको येलो अलर्ट में जारी किया गया है और जहाँ पर शीतलहर और कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पाला पड़ता है ये कोहरे से भी खतरनाक होता है, तो छोटे छोटे बच्चों के लिए एक बिल्कुल हड़कंपन जैसी बीमारी पैदा कर सकता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके फेफड़े कमजोर होते हैं। कहीं ना कहीं अगर वो पाले की और इस सर्दी की चपेट में आएंगे, कहीं ना कहीं उनका निमोनिया जैसी बीमारियां फैलेंगी और साथ में वो ग्रसित। ठीक है, तो मौसम को लेकर अपडेट क्या है आप तीनों साझा कर रहे थे, तमाम डिटेल साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, धन्यवाद। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।